के भागीदार हुए। जो तालियां बजा रहा है इसका मतलब उसको समझा नहीं या उसको खुशी नहीं है। आप धीरूभाई अंबानी के भागीदार हुए। धीरूभाई अंबानी का अगर आज के डेट में अगर 50% का अगर कोई पार्टनर होता है तो अकॉर्डिंग टू हिज टर्न ओवर, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं या इतनी न्यूज नहीं पढ़ता हूं, लेकिन आज के डेट में अगर रिलायंस एम्पायर आपको 50% पार्टनरशिप देता है तो उनका महीने का टर्न ओवर 25,000 करोड़ का है। कौन से सुनो, अब वो अगर आपको भागीदार बना रहा है तो आप 12,500 करोड़ के पार्टनर हो गए महीने को। लेकिन ऐसे करोड़ों अरबों खरबों धीरूभाई अंबानी हो या ब्रिटेन का राजकुमार बिल क्लिंटन हो या इस संसार का धनवान व्यक्ति हो, इन सबको जन्म देने वाला परमेश्वर कहता है मेरे पुत्र के बलिदान के द्वारा आप मेरे भागीदार हुए हो। भले हम झोपड़े में रहने वाले क्यों ना हो, भले हम किराए के घर में रहने वाले क्यों ना हो, लेकिन हमें अभिमान है हम स्वर्ग के परमेश्वर के भागीदार है। भले हमने कर्जा लिया होगा, भले हम महीने को किस्त चुकाते हैं, इंस्टॉलमेंट भरते हैं, लेकिन हम स्वर्ग के परमेश्वर के भागीदार हैं। ये रिस्पॉन्स परमेश्वर का है। लेकिन हर वक्त मेरी निराशा हो जाती है जब भाई मैं हर वक्त सुनता हूँ, जब पढ़ते वक्त है ना एक ऐसी आनंद की लहर उमड़ आएगी, कोई चिल्लाएगा पुकारेगा वाओ आई एम द पार्टनर ऑफ हेवन। भले मैं ताड़ी वाला रोड की झोपड़पट्टी में रहता हूँ, मेरे सामने से नाला बहता है, लेकिन जहाँ पे स्वर्ग में जीवन की नदियां बहती है उस स्वर्ग के परमेश्वर का मैं भागीदार हूँ। होना चाहिए जब सुनने के बाद समथिंग पब्लिक इन योर हार्ट, आपके हृदय में कुछ होना चाहिए जब आप सुनोगे। भले हमने यहाँ पर कुछ कमाया नहीं, भले हमारी एक गुंडी की भी जगह नहीं है, लेकिन हम स्वर्ग के परमेश्वर के वतनदार बन गए हैं। लेकिन इस भागीदार में कौन बना रहेगा? बाइबल कहता है यदि हम हमारे प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से मजबूती से अगर स्थिर है तो हर एक पार्टनरशिप के लिए नियम और शर्तें लागू है। कोई भी भागीदारी या कोई भी पार्टनरशिप की डील या उसका जो भी डॉक्यूमेंट बनता है तो कुछ नियम और शर्तें जिससे टर्म्स और कंडीशन कही जाती है, टर्म्स कंडीशन के ऊपर वो पार्टनरशिप बरकरार रहती है, टूट जाती है। यहाँ पे जो टर्म्स कंडीशन दी गई है, यदि हमने हमारे प्रथम भरोसे को आज तक दृढ़ता से स्थिर रखा है तो ही हम उसके भागीदार हैं। जो अस्थिर हो जाते हैं, जो कुड़कुड़ाते हैं, जो दोष भावना में जीवन जीते हैं, मुझे आपको बताना है ये अस्थिरता आपको भागीदारी से बेदखल कर सकती है। लेकिन जो हर हालात में कहेगा, हर परिस्थिति में रहेगा, उसके जीवन में भले परिस्थिति उसके खिलाफ हो, भले उसके जीवन में बीमारी या नाना प्रकार की संकट हो, उन परिस्थितियों में वो कहेगा कि मैं मसीह पर ईमान रखता हूँ, ये कोई भी बात मुझे मसीह के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। सब कहेंगे ना जीवन ना मृत्यु ना स्वर्गदूत ना शैतान, ना जीवन ना मृत्यु ना स्वर्गदूत ना शैतान, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग।
प्यार के सिवा कोई नहीं, कोई नहीं तेरे सिवा। ना ये जीवन, ना ये मृत्यु, ना कोई स्वर्गदूत, ना कोई शैतान मेरे जीवन में आने वाली कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, मुझे मसीह के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। वही व्यक्ति स्थिर रह सकता है, और जो स्थिर रहेगा वही भागीदार होगा, और जो भागीदार होगा वो मसीह जब आएगा फिर वो जिंदा हो या मुर्दा हो, क्योंकि वो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग निराश है, मायूस है, सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, प्रार्थनाओं के जवाब के लिए देरी हो रही है, विलंब हो रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग, शैतान अगर क्या कर रहा है तो बहुत सारों को जो स्थिर मन वाले हैं उन्हें अस्थिर कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि एक बार ये अस्थिर हो गया ना, ये संसार में अपना रास्ता ढूंढेगा, ये अपने तरीके से सॉल्यूशन देखेगा, वो अपनी मनमानी करते हुए धीरे धीरे वो परमेश्वर से दूर चला जाएगा। और इसीलिए इब्रानी 3:12 की शुरुआत की गई है, अन्य जाति के लिए नहीं है। यहाँ पे बताया गया है, हे भाइयों, तुम में से कोई अविश्वास का, बुरे मन वाला या परमेश्वर से दूर जाने वाला कोई है? कोई है? कोई अविश्वास पे जा रहा है क्या? उसको बाइबल कहती है, जाकर आज का दिन कहलाता है, अगर इस आज के दिन में अगर मैं जिंदा हूं, जाओ उस बहन के पास, जाओ भाई के पास, और उसको समझा कि देख ये बातें अविश्वास के द्वारा, बुरे मन के द्वारा, खुदावन के दूर जाने की वजह से तेरी भागीदारी टूट रही है, और अगर भागीदारी टूट रही है तो परमेश्वर से दूर चला जा रहा है। अब कौन स्थिर रह सकता है? तो 15 वचन पढ़ेंगे। बोला क्या कहता है 15 वचन, इब्रानी 3:15। जैसे कहा जाता है, जैसे कहा जाता है, यदि आज तुम यदि, सुनो, मैं हमेशा कहता हूं, जब यदि आता है, किंतु आता है, परंतु आता है, तो समझना मामला गंभीर है। यदि, पढ़िए, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, आज या कल का है, आज अगर आप उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, तो अपने मन को कठोर ना करो। क्योंकि आपको बताने के लिए, अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो आगे जाके इस अध्याय को पढ़ो। जो लोग कठोर हो गए ना, उनकी लाशें, वो इस्राएलियों की लाशें जिन्होंने लाल समंदर को फटते हुए देखा, जिन्होंने आसमान से मन्ना खाया, चट्टान से पानी पिया, जिन्होंने परमेश्वर के 10 मुजज़ात देखे, वे लोग जिन्होंने इतने अद्भुत काम देखने के बावजूद ये कठोर बन गए, वो अविश्वास में चले गए, जिन्होंने बलवाई की, रिबेल किया, खुदावन से दूर चले गए, इसी अध्याय में दिए उनकी लाशें जंगल में पड़ी। ये लाशें जंगल में पड़ने का मतलब क्या है? उनकी लाशें, उनका शरीर जो प्रतिज्ञा का देश था, प्रॉमिस लैंड, यरदन को पार करते हुए नहीं गए। ये दर्शक ये है, यदि हम भी अगर हमारे प्रथम भरोसे को खोकर अगर बुरे मन वाले अविश्वास में बन के खुदावन से दूर चले जाएंगे, यीशु आकर चला जाएगा, हम उसके साथ नहीं जाएंगे। ये पुराना नियम जो छाया है, ये नया नियम अस्तित्व है। आमीन। ये क्या बता रहा है हमें? यदि आज हम उसकी वाणी सुनते हैं, आज क्या तारीख है? आज महीना कौन सा है? दिसंबर। कौन सा महीना है? 12/12/21 तारीख भी एकदम चमत्कारी है। आज वचन भी वैसे ही दिया है खुदावन। 3:12 क्या कहता है? सावधान, चौकस रहो। क्या तुम में से ऐसा कोई है जो इस तरीके से जीवन जी रहा है, अपनी नशीली बातों में, अपनी मनमानी में, पाप में जीवन में है? तो बाइबल कहता है सावधान, सतर्क हो जाओ, क्योंकि कभी भी परमेश्वर का पुत्र वो दूल्हा बादलों पर आ सकता है। वो दूल्हा उसी दुल्हन को लेकर जाएगा जो उसके साथ वफादार है और भागीदारी में बरकरार है, जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, दुख और परेशानी में जिसने मसीह का दामन छोड़ा नहीं है, उसी दुल्हन को लेकर जाएगा। कोई पंथ या कोई डिनोमिनेशन नहीं जाएगा, ना पेंटिकॉस्टल, ना बिलीवर, ना बैप्टिस्ट, ना सीएनआई, ना मेथोडिस्ट। वही जाएगा जो अंत तक अपने प्रथम भरोसे पर बरकरार है। आपको मुझे जरूरी क्या है?
अपने प्रथम भरोसे पर टिके रहे। आपको अस्थिर करने वाली बातें आएंगी, परेशानियां आएंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएंगे, फैमिली प्रॉब्लम आएंगे, व्यक्तिगत प्रॉब्लम आएंगे, नाना प्रकार की समस्या आएगी, लेकिन इन सब बातों में खुदावन चाहता है कि मेरे लोग स्थिर बने रहे। बाइबल कहता है जो स्थिर मन वाला है वो शहर को जीत सकता है। हालेलुया। आज अस्थिरता ने जवानों को बिगाड़ दिया है, इसलिए नाना प्रकार की बातों में आज जवान उस पाप की गहराई में फंसते जा रहा है। ये हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है कि इन परिस्थितियों में हम स्थिर रहे और दूसरों को भी स्थिर करें। आमीन। हालेलुया। इस वचन का जो मोटिव या उद्देश्य क्या है, आप भी स्थिर बनो और जो अस्थिर है उनको भी स्थिर बनो। और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अस्थिरता कब आती है। हमने देखा इस्राएलियों के जीवन से जब मूसा को आने के लिए सिनाई पर्वत से आने के लिए विलंब हुआ, तब इस्राएली अस्थिर हुए और उसी अस्थिरता का खामियाजा हारून को एक बछड़ा बनाकर लोगों के विनाश का कारण बनाया। अस्थिरता एक अनॉइंटेड सेवक को भी बिगाड़ देती है विलंब होने की वजह से। दूसरी बात हमने देखा, मिली जुली भीड़ या मिक्स क्राउड या मिश्र समुदाय या मिक्स टीचिंग्स। आज फेसबुक पे बहुत सारे प्रचारक है, एक प्रचारक तो बहुत फेमस है, उसको देखने वाले लाखों है। उसने परसों प्रचार किया, वो कहता है यीशु मसीह ने केवल 36 चमत्कार किए और बहुत सारे लोग उसके पीछे पागल भी है। मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरी बाइबल यूहन्ना 21:25 में ऐसा लिखती है, यीशु मसीह ने कितने काम किए, अगर उसको लिखते बैठेंगे तो सारी पृथ्वी पर रखने के लिए जगह कम पड़ेगी। अब वो कहते हैं 36 चमत्कार हुए। मैंने उसको कमेंट किया, ये 36 चमत्कार नहीं, ये तेरे अति ज्ञान के 36 नखरे होंगे। बहुत सारी गलत टीचिंग्स, भरमाने वाली टीचिंग्स, विश्वास से दूर लेके जाने वाली शिक्षा, अट्रैक्टिव बातें, बहुत सारे वर्शिपर्स आपको मिलेंगे ऑनलाइन में। आप केवल वरदानों पर मत जाओ, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा बजाता है, उसका चरित्र भी देखो। मैं तो बहुत धोखा खा चुका हूँ, इसीलिए मुझे अभी कोई कहता है, व्यक्ति ने फोन किया, पास्टर मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, बहुत अच्छी वर्शिप करता हूँ, आप मुझे बुलाओ ना। मैंने उसको कहा मेरी मिनिस्ट्री का एक सिद्धांत है, सिद्धांत ये जो मुझे कहता है ना मुझे बुलाओ, उसको मैं कभी नहीं बुलाता हूँ। और मैं भी किसी को नहीं कहता हूँ कि मुझे बुलाओ। मेरे पास लाइन लगी हुई, बहुत सारे लोगों को मैंने वेटिंग लिस्ट पे रखा है, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब वालों को मेरी शर्त रखी है, मैं उसी शर्त पे आऊंगा। अगर संडे को मैं मेरे पुणे में आऊंगा तो ही मैं आपके लिए मीटिंग के लिए आऊंगा, नहीं तो मुझे आपका इनविटेशन बिल्कुल नहीं चाहिए। संडे को मैं मेरे परिवार में, मेरे घर में चाहिए, जहां पर मेरी जरूरत है। लोग मिनिस्ट्री के लिए भविष्यवक्ताओं के पास प्रोफेसी मांगने के लिए जा रहे हैं, हमारी ये तो लाइन लगी हुई है। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, सारा आदर उसको देता हूँ, कोई घमंड से नहीं कहता हूँ। लेकिन इन दिनों में बहुत खतरनाक लोग सोशल मीडिया पे प्रचार कर रहे हैं। आपको सतर्क रहना होगा कि मैं किसका सुन रहा हूँ, मैं किसका सुन रही हूँ, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स कौन है, मैं सोशल मीडिया पे क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, मेरा स्टेटस क्या है, मेरी स्टोरीज क्या है, मैं क्या प्रचार कर रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं कौन सी बातों को लाइक कर रहा हूँ। अगर आप एक सच्चे मसीह हो, अगर कोई स्त्री का फोटो आता है ना, अभी बहुत आर्ट स्टाइल चल रही है, एकदम स्टाइल में कोई पुरुष है या स्त्री है, मस्त फोटो डालता है, सब लोग लाइन से पागल जैसे लोग चालू कर देते, ब्लेसेड मैन ऑफ गॉड, ब्लेसेड पास्टर, बाकी सब शाबिती है जो सोशल मीडिया पे नहीं है। कोई स्त्री है, वाओ गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, मैं बताऊं ये क्या है, ये डिजिटल व्यभिचार है। डिजिटल व्यभिचार समझ में आ रहा है, जो उंगलियों से किया जाता है, जिसके बारे में आपको अगर रेफरेंस चाहिए तो यशायाह 59:3 वचन में दिया है, उनकी उंगलियां अधर्म से भरी हुई है। मैं जब फेसबुक पर अगर किसी स्त्री को देखकर अगर उसको ब्यूटीफुल बोल के अगर मैं कमेंट कर रहा हूँ ना, और वो थैंक यू कह रही है ना, तो मैं डिजिटल व्यभिचार करते हुए मेरी उंगलियों से ये बता रहा हूँ क्या मस्त दिखती है। मैं ऐसे लोगों को अनफ्रेंड कर देता हूँ जो बार बार अपने पोस्ट डालते रहते हैं। कुछ लोगों के ऐसे ही रहते हैं ना, बहुत जोर की लगी हुई है उनको। ये
वेस्टर्न कंट्री में कोई भी ऐसा फोटो डालता है, हमारे यहाँ पे भी कोई ऐसा करे, उसका मतलब क्या है? चाहे जवानों को या कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मुझे तो ये, हम लोग स्कूल में जाते थे ना, तो कभी कभी ऐसा होता था बचपन में, जब कौन आ जाता था, मिस को कुछ बोलते थे, ऐसा बात हो ये सिग्नल केवल हमारे लिए वो एक ही था, बाकी आज का सिग्नल मालूम नहीं। अब दूसरी बात, ये जो सिग्नल है, ये लूसीफर का सिग्नल है। जो रैप करने वाले लोग हैं, या करते हैं ना, वो लोगों का सिग्नल है। हम किसको फॉलो कर रहे, कौन सी बातों को रख रहे, ये भी पता होना चाहिए। समझ के रहो। ऐसी कौन सी बात है जो मुझे परमेश्वर में स्थिर बनाती है? अस्थिरता तो देखा हमने, विलंब होने के बाद मिश्र संगति के साथ, गलत लोगों के साथ बैठने उठने के साथ, गलत टीचिंग के द्वारा हम अस्थिर हो सकते हैं। लेकिन स्थिर कैसे होंगे, उसके लिए पढ़ेंगे वचन संहिता 119 और वचन 114। तू मेरी आड़ और ढाल है। हे परमेश्वर, तू मेरी आड़ और तू मेरी ढाल है। मेरी और आपकी ढाल कौन है? परमेश्वर। अब हमने ढाल के ऊपर देखा कि कछुए की ढाल, ना उसे मगरमच्छ खा सका, ना उसे वो शेर खा सका, ना उसको उकाब पटक के मार सका। क्यों? क्योंकि कुदरत ने, परमेश्वर ने उस कछुए को, टॉर्टोइस को, उसके पीठ पर जो ढाल बनाई है, वो ढाल ने उसको बचाया। तो आपका मेरी ढाल कोई मनुष्य नहीं होना चाहिए। मैं तो क्लियर कहता हूं, पत्नी है तो पति आपका ढाल नहीं है, पति पत्नी है तो बच्चे आपकी ढाल नहीं है। ये छोड़ दो दिमाग से। आपकी और मेरी ढाल यहोवा परमेश्वर। आगे, तू मेरी आड़ और ढाल है। हाँ, मेरी आशा तेरे वचन पर है। मेरी आशा तेरे वचन पर है। सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन हमने ना हमारे रिश्ते नातों पर बहुत आशा रखी है। मेरा बेटा ये करेगा, मेरी बेटी वो करेगी, मेरी पत्नी ये करेगी, मेरा पति ये करेगा, मेरा भाई मेरे लिए ये करेगा, मेरी बहन मेरे लिए वो करेगी। ये रिश्ते नातों की आशा जो रख रहे ना, मैं मेरे अनुभव से कहता हूं, आज से बंद कर दो, क्योंकि यही आशा आपको आंसू बहाने का कारण बनाएगी। आशा रखनी तो उससे रखो जो आशा का दाता है। रोमियो 15:13 में कहा गया है, जो आशा का दाता है, जो तुम्हें परिपूर्ण आनंद से भरता है। ये संसार का आनंद, ये संसार की आशा आपको टेम्पररी क्षणिक आनंद दे सकती है, लेकिन मतलब निकल जाने के बाद वही व्यक्ति आपके मुंह पर आपको जलील करते हुए आपको आंसू देकर दुखी भी कर सकता है। इसलिए डायरेक्ट टीचिंग है ये। आशा रखनी है तो केवल उस खुदावन से रखो। मेरी आशा तू ही प्रभु, सब कुछ मेरा तू ही यीशु। मेरी आशा तू ही प्रभु, सब कुछ मेरा तू ही प्रभु। यीशु मेरे मुक्तिदाता, तू ही जरूरत मेरी। यीशु मेरे मुक्तिदाता, तू ही जरूरत मेरी। संसार का अंत निकट है। पता नहीं यीशु मसीह किसी भी क्षण भी आ सकता है। जिन्होंने मसीह पर आशा रखी है, आशा का दाता उन्हें निराश नहीं करेगा। हमने कुछ गलतियां की होगी, लेकिन आज सुधार आ रहा है। अगर हमने हमारी आशा इंसान को बनाई है, तो वो आशा कौन सी पता है? वो आशा मरी हुई आशा है। क्योंकि हमने नया जन्म क्यों पाया है, उसका रहस्य पिछले संडे सुना था। कितने लोगों को याद है? नया जन्म क्यों पाया हमने? वाओ, जोर से बोला, परमेश्वर के कार्यों के लिए। भूल गए आप लोग?
चलो वचन से पढ़ो। एक्चुअली ये बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों उद्धार हुआ है आपका? पहला पत्रस पहला अध्याय और वचन 3। आपको वचन के साथ मैंने रेफरेंस दिया था। अगर आप एक हफ्ते में भूल गए हो आपको नया जन्म क्यों मिला है, तो ये बहुत दुर्भाग्यवश बात है। पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 3। क्यों नया जन्म मिला है आपको? मुझे हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर हाँ और पिता का धन्यवाद हो, उस पिता का धन्यवाद हो जिसने हाँ। यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा हाँ अपनी बड़ी दया से अपनी बड़ी दया मगध में दिया महादया के अनुसार हमें जीवित आशा के लिए हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हमारे नए जन्म का मकसद है, नए जन्म का उद्देश्य है। क्या है मेरे नए जन्म का मकसद? जीवित आशा के लिए। अब जीवित आशा वही दे सकता है जो युगान युग जीवित है। इब्रानी 13:8 कहता है यीशु मसीह कल आज और युगान युग एक समान है, मतलब जीवित है। अगर मैं इंसान होने के नाते मैं अगर एक एग्जाम्पल मेरी पत्नी से आशा रखता हूं या पत्नी मुझसे आशा रखती है, मैं कितने साल जिंदा रहूंगा? बाइबल कहती है 60 साल, बोनस मिला तो 80 साल, उसके बाद मिला तो अनुग्रह, लेकिन जाना तो है। फिर वो आशा जीवित है या मरी हुई है? इंसान पर रखी हुई आशा जीवित है या मरी हुई है? मरी हुई है। फिर हमें उद्धार क्यों मिला है? आपको ये मकसद समझना चाहिए। आप अगर एक हफ्ते में भूल जा रहे हो, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आपको पता होना। आपका उद्धार क्यों है? कुछ लोग गवाही दे दे, मैं प्रभु में आया, मुझे चंगाई मिली, फिर आया, मैंने बपतिस्मा लिया, अभी मैं चर्च जा रहा हूं। पता ही नहीं प्रभु के पीछे क्यों आ गए। जिस दिन मेरा उद्धार हुआ उस दिन मुझे एक गिफ्ट मिला है। मेरी आशा तू ही प्रभु, सब कुछ मेरा तू ही यीशु, यीशु मेरे मुक्तिदाता, तू ही जरूरत मेरी। ये आपको हर दिन याद होना चाहिए। हम कब्रिस्तान में वो गीत सुनते, रहना नहीं यहाँ वहाँ हमेशा के लिए, परदेसी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए, हम यीशु के संगे। कोई कब्र से जाएगा, कोई जिंदा जाएगा, वो है जीवित आशा। आमीन। अगर आप रिश्ते नातों में आशा रखोगे ना, आपके लिए खतरे की बेल बज रही है, आंसू बहने वाले, रातें खराब होने वाली है, बीपी लो होने वाला है, बीपी हाई होने वाला है, किसी को दिल का दौरा भी पड़ने वाला है। अगर आपने आज समझ लिया ना, मुझे उद्धार मिला है, मुझे यीशु मसीह मिला है, उसके साथ मुझे जीवित आशा मिली है जो जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद भी है। इस बातों को समझो। मुझे आनंद नहीं हुआ आपका जवाब नहीं मिला तो मुझे दुख हुआ कि क्या एक हफ्ते पहले मैंने ये रहस्य खोला। क्या कारण है मेरे नए जीवन का? जब निकोदेमुस यीशु मसीह के पास रात को छुपते छुपते आया, जो यहूदियों का जो मेन पुढ़ारी था या मेन व्यक्ति था, वो आकर कहता है कि अनंत जीवन में मैं कैसे जाऊं? यीशु मसीह कहते जब तक नए सिरे से जन्म नहीं होगा कोई भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। ये क्या है नया जन्म? कोई मोक्ष कह सकते हैं, कोई साल्वेशन कह सकता है, कोई नजात कह सकता है, कोई निर्वाण कह सकता है, कोई मुक्ति कह सकता है। तुम्हें और मुझे इस संसार के धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी है उससे हटके बात इसमें है, हमें उद्धार इसलिए मिला है जीते जी भी यीशु के साथ रहो और इस जीवन को खत्म करने के बाद भी यीशु के साथ रहो। यह है जीवित आशा। क्योंकि संसार को पता नहीं, क्योंकि संसार जन्म जन्मांतर पे विश्वास करता है।
पुनर्जन्म पे विश्वास करता है, लेकिन बाइबल नए जन्म पर विश्वास करता है। आमीन, हालेलुया। हम पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि इब्रानी 9:27 क्लियर कट कहता है मनुष्य को एक ही बार जीवन है, उसके बाद मृत्यु और न्याय फिक्स है। समझो, वचन को गहराई से लो। आपको पता होना चाहिए आपका नया जन्म क्यों हुआ है। भले आज आप अनसक्सेसफुल हो, नाकामयाब हो, भले आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप अभिमान से कहो जिस खुदावन में मुझे नया जन्म का अनुभव मिला है, उसमें मुझे जीवित आशा है, वो मुझे कंगाल नहीं छोड़ेगा, आमीन, हालेलुया। वो मुझे नाकामयाब नहीं रखेगा, वो मुझे जिंदगी भर किराए के घर में नहीं रखेगा, वो मुझे बीमार नहीं रखेगा। निश्चित और जीवित आशा मुझे महिमा से महिमा में लेकर जाएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। आइए एक वचन पढ़ते हैं, जकरिया 9:12। देखो 12 के ऊपर ही आ रहे सब। जकरिया नबी का किताब हबक्कुम के बाद आता है। जकरिया 9:12 क्या कहता है, मैं पढ़ता हूं। हे आशा धरे हुए बंदियों, क्या बताया है? हे आशा धरे हुए बंदियों, बंदियों, आशा धरे हुए। कितने लोग हैं जो आशा धरे हुए, जिनके पास जीवित आशा है? उनके लिए एक प्रॉफिटिक, आपको मोटिवेट करने वाला वचन है, प्रोत्साहित करने वाला वचन है। आज आप परेशान हो, फैमिली प्रॉब्लम के बंदी हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बंदी हो गया, आपकी बीमारियों की वजह से बंदी हो गया, आपके बच्चों के आपके कुछ प्रॉब्लम उसके बंदी हो गया, लेकिन आशा धरे हुए बंदियों घर की ओर फिरो। किसकी ओर फिरो? यीशु नाम ऊंचा गढ़ मेरा, करे उसकी स्तुति उत्साह से। तुम्हारा मेरा गढ़, मजबूत गढ़, मजबूत चट्टान यीशु मसीह है। आमीन। आशा धरे हुए बंदियों जो आज यहाँ पर हो, उस यीशु नाम के गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ, मैं कल नहीं, आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदलने पे दुगना सुख दूंगा। मैं तुम्हें बदलने को दुगना सुख दूंगा। दुगना सुख दूंगा। आमीन। जो आपने दबाया है उसका डबल मिल सकता है, अगर आप जीवित आशा को लेकर जीवन जी रहे हो। शायद 2021 में आपका पैसा डॉक्टर के पीछे गया होगा, शायद आपका पैसा खो गया होगा, शायद आपका नुकसान हुआ होगा, शायद अपना आपका व्यक्ति कोई आपको ठोकर मार के चला गया होगा, लेकिन बाइबल कहती आशा धरे हुए बंदियों, यीशु कहलाने वाले गढ़ के पास आओ, मैं तुम्हें दुगना सुख दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुख ही लिखा है या दुख लिखा है? दुगना सुख दूंगा। दुगना सुख दूंगा। अभी चलो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आशा रख सकते हैं। तो और ऐसा कौन सा वचन है जो हमें आशा की ओर लेकर जाता है? हमने इब्राहिम के जीवन से देखा, जो रोमियो 4:17 में ऐसा लिखा है कि निराशा में भी इब्राहिम ने आशा रखी, क्योंकि जो वचन उसको मिला था उसके अनुसार उसको बताया गया था कि तू सारी जातियों का पिता बनेगा। पढ़िए रोमियो 4:17, जल्दी जल्दी। जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। ओके, आगे। उस परमेश्वर के हाँ, सामने जिस पर उसने विश्वास किया है, और हाँ, जो मरे हुए को जिलाता है, जो मरे हुए को जिलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। ओके, आगे। 18 वचन। उसने निराशा में भी, मैं जब बोलता हूँ ना तो आपको ये मैंने कम से कम इस सेशन में 5 से 6 बार इस वचन को लिया है। मैं जब आशा और निराशा की बात कर रहा हूँ, भले मेरा नंबर गलत हो जाएगा, लेकिन आप पढ़ने वालों का राइट आना चाहिए। पढ़िए। उसने निराशा में भी हाँ, आशा रखकर विश्वास किया है। उसने निराशा में आशा रखकर विश्वास किया। इसलिए तो सुनो, किसने वास्ते आशा रखी? आशा था तब आशा नहीं रखा। जब उसको 10 साल हो गए पुत्र नहीं, 20 साल हो गए पुत्र
नहीं, लोग ताने मार रहे, उसके जो भी आसपास में जो उसके लोकल चाकर है उनको बच्चे हो गए। अब लोग कहीं ना कहीं ताने आ रहे, निसंतान है, इसकी बीवी बांझ है। निराशा का माहौल उसके घर के इर्द गिर्द था। धन दौलत थी, ऐश्वर्य था, परमेश्वर रात को तंबू में दर्शन देता था, दिन में समंदर पे दर्शन देता था, लेकिन इस निराशा में भी जो आशा रखता है वही अब्राहम के चरित्र को, परमेश्वर को अपने अंदर से दिखाता है। हमने गलातियों की पत्री में पिछले सप्ताह में देखा कि हमें आशीष किसके साथ मिली है? अब्राहम के साथ। अगर अब्राहम के साथ आशीष मिली है तो अब्राहम का स्वभाव सीख लो, जो रोमियो 4:18 में कहता है, उसने निराशा में आशा रखकर विश्वास किया इसलिए कि उस वचन के अनुसार जो उसको उत्पत्ति के 12 अध्याय में जो बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने दी थी कि मैं तुझे जाति जाति का पिता बनाऊंगा, लेकिन 25 साल तक कुछ भी नहीं, लेकिन उस निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। आमीन। उसने कब यकीन किया, उसने कब विश्वास किया? जब मायूस था। क्या यहाँ पर कोई मायूस है, कोई निराश है, अपने जीवन में नाकामयाब है, जो चाहिए उससे दूर है? खुदावन अब्राहम के द्वारा भी कहता है कब परमेश्वर के वचन में आशा है, और केवल आशा नहीं तो जीवित आशा है। हालेलुया। एक ऐसा विश्वास का महानायक है जिसका नाम इब्राहिम है, उसके बारे में बाइबल यहाँ पे उसकी गवाही बताती है कि उसने निराशा में आशा रखी। आज कर्जे में डूबे हुए हो, खुदावन कहता है इस निराशा में भी आशा रख, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आज घर की परिस्थिति बिगड़ी हुई है, परमेश्वर कहता है इस निराशा में भी आशा रख। जब मैं निराशा में भी आशा रखता हूं ना, तो मेरे अंदर से मैं खुदावन को अब्राहम को दिखाता हूं। आमीन। हालेलुया। अब वो परमेश्वर किसका है? अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है, वो मेरा है, वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है, वो मेरा है। हालेलुया। हालेलुया। 2-3 हाथ ऊपर आए। हालेलुया। मेरे को लगता है अभी आपके आसपास ऐसे 4 लोग बिठाना चाहिए। कुछ बातें भूलने के बाद इमीडिएट 1 फटका, गलती होने के बाद फिर से 4 फटके, ऐसे कुछ लोग अपॉइंट करेंगे आप। हालेलुया। हालेलुया। देखो यहाँ से तो सब शांति है। हाथ आए कि नहीं आज किसके? क्या बहुत टुंडे लोग आए आज? हाथ वाले लोग है क्या? फिर जरा प्रभु के लिए हालेलुया। हालेलुया। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लगा ऐसा है क्या? जान है क्या हाथ में? पहले फिर हाथ के लिए दुआ करते, इस्तेमाल नहीं करोगे तो जो बेकार बन जाता है। हालेलुया। हालेलुया। चार्जिंग मांगता है क्या 20-20 से? बाइबल का परमेश्वर इब्राहिम के जीवन से कहता है कि वो निराशा में भी आशा रख के जातियों का पिता बना। तो इतना बड़ा गवाह हमारे पास है जो हमें सिखाता है। आज आपकी नौकरी नहीं लग रही, निराश मत हो। खुदावन थोड़ा लेट देगा लेकिन लेटेस्ट देगा, अपडेट करके देगा आपको, क्योंकि
1000 साल उसको एक दिन समान है, एक दिन उसको 1000 साल समान है। हम सोचते हैं मेरे 2 साल बर्बाद हो गए। फिर अगर 1000 साल एक दिन के समान है, एक दिन 1000 साल के समान है, तो 2 दिन उसको 2 मिनट के समान है। हालेलुया। Praise the Lord. जो 2 साल में मैंने गवाया है, मेरे परमेश्वर में वो कुवत है, वो 2 मिनट में Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. एनकरेज योरसेल्फ, खुद को प्रोत्साहित करो। वही पुरानी बातें मोची के काम मत करो। मोची क्या करता है? पुराने जूते चप्पल को टाका मारता है। आप आपके पास्ट को, अतीत को, भूतकाल के लिए उसके ऊपर चर्चा ही मत करो। जो बीत गया सो बीत गया। आज वही क्या होगा? Praise the Lord. मेरा पैसा गया, मेरा समय गया, मेरे लोग गए, मेरा अपमान हुआ, मेरा सब छोड़ दो। जो मेरे 2 साल में मैंने गवाया है, मैं उस खुदा पे यकीन करता हूँ जो जकरिया 9:12 में कहता है, मैं दुगना सुख दूंगा। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. क्या तारीख है आज? महीना? चलो रोमियो 12:12 पढ़ो। रोम का रस पत्र 12 अध्याय 12 वचन। हमारे विषय को कनेक्टेड ये वचन है। आशा में आनंदित रहो। किसमें आनंदित रहो? नहीं, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। तो माल पानी में आनंदित रहो, गाड़ी बंगला नौकरी छोकरी टीवी बीवी में आनंदित रहो। ऐसा नहीं लिखना चाहिए। क्यों ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? आशा में आनंदित रहो। और ये आनंद करने वाले व्यक्ति, मुझे अभी थोड़ी देर पहले आपने उसके बारे में जिक्र किया, जब परमेश्वर उसको जस्ट इमेजिन कर रहा हूं, मैं कल्पना कर रहा हूं मेरी, जब उसको 20 साल होने के बाद भी बच्चे नहीं हुए, तब एक रात परमेश्वर आके तंबू में उसको कहता है, अब्राहम अब्राहम बाहर आ जा। बाहर आने के बाद उसको बोलता है, देख तारे गिन। वो भी अपना गिन रहा है। ये जो तारे हैं ना अब्राहम, इन तारों से अधिक तेरी संतान होगी। तो ये अब्राहम रोमियो 12 के अनुसार आशा में आनंदित होकर एक तारे में इसहाक को देख रहा है, दूसरे तारे में याकूब को देख रहा है, तीसरे तारे में याकूब की 12 वंश को देख रहा है। सारे तारों में वो देख रहा है, कोई उसको पप्पा कह रहा है, कोई उसको बड़े पप्पा कह रहा है, कोई ग्रैंडपा कह रहा है, कोई दादा कह रहा है, कोई नाना कह रहा है। इन सभी रिश्तों को तारों में देख रहा है। आशा में आनंदित ऐसे हो जाता है। Praise the Lord. Hallelujah. उसमें पागल पर आना चाहिए। Hallelujah. Thank you. 20 साल के बाद भी उसने ये नहीं कहा, प्रभु एक तो गहरी नींद से उठा रहा है, उठाने के बाद तारे दिखा रहा है। ये रोमियो 12 का शुरुआत है। अगर आज आपको थोड़ा पागलपन लग रहा है तो आशा में आनंदित हो जाओ, निराशा में भी आशा रखो, क्योंकि मेरा परमेश्वर के पास मेरे लिए अच्छी अच्छी योजना है। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. ऐसा मुंह लटका कर मत बैठो उधर, मुंह लटकाने वाले गेट आउट। आनंदित चेहरा दिखना चाहिए आपका, क्योंकि खुदा की हुजूरी में आनंद नहीं है तो भरपूरी का आनंद है। Amen. Hallelujah. हसा जरा, हसा ब्रदर, हसा, टेन्शन नको वाटू तुम्ही। माझ्या देवाच्या सानिध्यात आनंद नाहीये। बायबल सांगतं स्तोत्र 16:11 मध्ये देवाच्या सानिध्यात पूर्ण आनंद आहे। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. ऐसी लटकी सूरत लेके अगर आप सामने प्रचारक के सामने बैठोगे तो वो प्रचारक बोलेगा ही। राजू ठाकुर जैसा देखो तो 100% बोलेगा। मैं तो कहीं जाता हूँ, आपको अगर टेंशन है पीछे जाके टेंशन में घुटने के बल जाके प्रार्थना करो, तब तक आप प्रचार करते हैं। रोनी सूरत मत बनाओ, चेहरा हंसो जरा, स्माइल करो, स्माइल। अब्राहम का प्रभु, काय टेंशन है? का प्रभु याकूब समोर बसायला लोक घाबरतात राजू ठाकूरच्या हातात। कारण मला ऍक्टिव्ह होणारे लोक आवडतात। तुम्ही एवढं वचन ऐकून बघतो, तुम्ही अजून निराश आहात, याचा अर्थ वचन आमच्या डोक्यात पण नाही गेला अजून। जे आनंद करतात ते कमीत कमी ते तर ऐका, का आनंद करताय? अरे वचन माझ्या आत येते, कारण मी निराशात पण आनंद करावा असं माझा देव शिकवतो मला। Amen. Hallelujah. अरे हे संपूर्ण गोष्टी, मला प्रमोशन नाही, नोकरी नाही, माझं बिझनेस नाही, माझं कुटुंब नाही। अरे जो देव 1000 वर्ष एका दिवसाला गिनतोय, एक दिवस 1000 वर्षाला गिनतो, तर तुमचे 2 मिनिटात प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो। Amen. Hallelujah.
आमेन नथिंग इज इम्पॉसिबल टू गॉड आमीन। आमेन क्या कहता है? आशा में हर्षित हो आशा में भी आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, संकट कलेश समस्या बीमारी प्रॉब्लम में स्थिर रहो। स्थिर रहो। क्या तारीख है आज? 12 क्या है महीना आज? 12 वचन क्या है? 12 रोमियो 12 का 12। एकदम प्रॉफिटिक वचन है आपके लिए। आमेन। आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, विषय क्या चल रहा है अपना? स्थिर कैसे रहोगे? दृढ़ता से वचन से आशा मिलेगी, उससे स्थिर रहोगे। आशा में दुखी मत रहो। अरे ऐसा बैठो ना, अरे प्रभु मुझसे बात कर रहा है, मैं आज कुछ लेकर जाऊंगा। आमेन बुढ़े लोगों का इधर से बुढ़े जवान के जैसा जवान बुढ़े हो गए, बुरा लगेगा, लेकिन मुझे अस्तित्व की बात करने को अच्छा लगता है। अगर मैं आज आपको करेक्ट नहीं करूंगा तो पिछले वक्त हमने देखा है, कौन सा अध्याय था वो? 1 कोरिन्थियों 6:15 में मसीह के देह को क्या मैं वेश्याओं का अंग बनाऊं? इसका मतलब अगर मैं करेक्शन नहीं करता हूं तो मैं मसीह के देह को वेश्याओं का अंग बनाता हूं, और अगर मैं करेक्शन करता हूं, उस अंग को सुधारता हूं, तो वेश्याओं का अंग मसीह का अंग बन जाता है। आमेन हालेलुया ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, बाइबल की भाषा है। हालेलुया तो प्लीज 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 एंजॉय द वर्ड ऑफ गॉड, एंजॉय द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद करो। अगर आप जितना फ्रेश बैठोगे ना, यहाँ से प्रचार करने वाला कोई भी हो, आप कोई भी चल जाओगे ना, तो आपको देखकर वो व्यक्ति और कुछ देने की आ सकती है, और ऐसी कुछ लाइन वचन की आएगी जो आपके जीवन को एक झटके में बदल देगी। आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, कलेश में समस्याओं में परेशानियों में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। डायरेक्ट ऐसा दिया है कि प्रार्थना करते रहो। टर्म्स कंडीशन, नंबर 1 होप, नंबर 2 स्टेबिलिटी, एंड देन प्रेयर। आशा में आनंदित हो जाओ। आज भले नहीं मिला है मुझे, लेकिन मेरे पास उस आशा का दाता का वचन है जो भले लेट देगा लेकिन लेटेस्ट देगा, भले लेट देगा लेकिन बेस्ट देगा। आमेन हालेलुया थैंक यू जीसस धन्यवाद प्रभू मिलने से पहिले मिळणे का आनंद, जसं मराठी सांगितलं होतं, मिळण्यापूर्वी मिळण्याचा आनंद जसा गिळण्यापूर्वी गिळण्याचा आनंद। करता का नाही आनंद? करतो ना इतना स्वयंपाक जैसे पत्नी ने जैसे वापस तड़का मारा रे वाला, क्या तड़का मारा है, खाना गया क्या पेट में? नहीं गया क्या आनंद क्यों किया? अगर ये नाशवान भोजन के लिए मनुष्य आनंद करता है, तो ये जीवनदायी भोजन के लिए कैसा आनंद होना चाहिए? बिरयानी की खुशबू से एक पत्नी की तारीफ शुरू होती है, अरे बहुत जबरदस्त आनंद। ना बाइबल कहती है याकूब की पत्नी में, नाशवान भोजन के लिए श्रम मत करो, जो जीवन देने वाला उस भोजन के लिए श्रम करो। हाँ? अगर ये आनंद आप नहीं करो तो मुझे आपको बताना है कि आप आत्मिक स्तर में अभी भी एलकीसी में हो। और मैं एलकीसी के लोगों को ज्यादा दिन तक उंगली पकड़ कर नहीं सिखा सकता हूं, अगर वो पढ़ना ही नहीं चाहे तो, पढ़ना ही नहीं चाहे तो। 10 लोग भी रहेंगे, फिर से बोल रहा हूं, मैं पहले दिन से बता रहा हूं, चर्च शुरू होने के बाद से 10 लोग भी रहेंगे जो बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए राजू ठाकुर अवेलेबल है। लेकिन जो केवल कुर्सियां ग्रहण करना चाहते हैं, उनको लंबे से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, दिस इज द रूल ऑफ दिस चर्च। जो बढ़ना, क्योंकि ऐसे लोगों को तैयार करने वाली सेना परमेश्वर बनना चाहते हैं। 2022 में हमें जंग पर निकलना है। कितने दिन तालीम करोगे? कितने दिन घर के अंदर ही कुश्ती करोगे? बाहर जाके दुष्ट को उल्टा पुल्टा करने वाले लोगों को तैयार करना है। हमें इवेंट मैनेजमेंट की मिनिस्ट्री नहीं दी गई है। कुछ लोग इवेंट मैनेजमेंट विद एंटरटेनमेंट का काम कर रहे हैं, बट वी आर नॉट दैट टाइप ऑफ पीपल।
हम लोग उस तरीके के लोग नहीं है जो इवेंट और एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। हम वो सेवकाई करने वाले 2022 में जो लोगों का परिवर्तन और दुष्ट का विनाश करने वाले हैं। इसलिए कुछ बातें कड़वी लग रही है, ब्रदर डायरेक्ट बोल रहे नो प्रॉब्लम। किसी को बुरा लगा प्रेज द लॉर्ड, किसी को अच्छा लगा हालेलुया। लेकिन बदलाव आना चाहिए। आशा में आनंदित हो जाओ, कलेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना भी कैसी करनी पता है? कुछ प्रार्थनाएं आपको खुदावन को विनती करनी है, लेकिन अगर आपको दुष्ट आत्मा निकालना है या कोई प्रोटेक्शन लेना है या आपके बच्चों के चारों तरफ से यीशु का लहू लगाना है या शैतान के जो भी प्लानिंग है उसको अगर तोड़ना है तो वहां पे अधिकार की प्रार्थना यूज होनी चाहिए। प्रेयर विथ अथॉरिटी एंड प्रेयर विथ रिक्वेस्ट। प्रार्थना विनती के साथ अकेले प्रार्थना में प्रभु को विनती करनी चाहिए। अगर आप दुष्टात्मा निकालने जा रहे थे, दुष्टात्मा निकाल रहा था, प्रभु विनती करता हो इसको निकाल, प्रभु इसको निकाल। प्रभु उसको ख्वाब में देता है सब मैं करूंगा, तू क्या करेगा? मेरे बच्चों के खिलाफ कोई भी हमला जो है उसको निकाल। प्रभु कितने दिन मैं निकालूंगा, तू क्या करेगा? कुछ प्रार्थना अधिकार से होनी चाहिए। अधिकार तब इस्तेमाल होगा जब आप खुदा के और कलीसिया के अधीनता में रहोगे। हालेलुया। जो अधीनता में नहीं रहते ना वो केवल बोल बच्चे मारते, वो भटकते रहेंगे, उनका कुछ काम नहीं होगा। अधीनता अधिकारी बनाती है। परमेश्वर के अधीन में, कलीसिया के अगुवे पास्टर के अधीनता में, कलीसिया के नियम के अधीन में जो रहता है वही अधीनता में रहने वाला अधिकारी बनता है। हालेलुया। आमीन। आज बहुत सारे लोगों ने अधीनता को अपने जीवन से निकाल दिया है, इसीलिए आज लड़खड़ा रहे। उनके आगे की कुर्सियां भी पीछे लग रही है। आओ, परमेश्वर कहता है मैं फिर से अधिकारी बनाना चाहता हूं। आओ फिर से एक बार शुरुआत करो। मैं नहीं चाहता हूं और परमेश्वर भी नहीं चाहता कि आपकी कुर्सियां पीछे लगे। आओ आगे की ओर आगे बैठो। आओ डेडिकेशन करो, केवल यहाँ पे नहीं, आपके जीवन से, आपके बारे में आप क्या होना आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपका चरित्र आपका सब बताएगा। अब आपका चरित्र आपके सोशल मीडिया से भी दिखेगा, संसार के लोगों में आप उठते बैठते वहां पर भी दिखेगा। रोमियो 12:12 आज के लिए है, जो फ्यूचर के आशा में है, परिवार के प्रॉब्लम में परमेश्वर कहता है आशा में आनंदित हो जाओ। प्रभु आज मुझे मिला है, मुझे विश्वास है अब्राहम को 25 साल के बाद मिला, लेकिन अद्भुत मिला जिसकी पहचान तुझसे होती है। हालेलुया। आपको पता है एक ऐसी और एक व्यक्ति है, व्यक्ति कहेंगे तो आप पढ़ने के बाद थोड़ा चकित हो जाओगे। उस वचन को पढ़कर मैं रुकूंगा, अगले टाइम इसका कुछ और अलग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसी रोमियो का 8वां अध्याय आप वचन 19 में यहां पे एक ऐसा कैरेक्टर या ऐसा व्यक्ति या ऐसी चीज दिखती है, उसने भी आशा रखी है। वो पढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं, आज हम लोग सुन रहे कहीं पर बड़ी बाढ़ आ रही है। सुना आपने? बाढ़ आ रही, बाढ़, पाउस पड़तो है, बाढ़ समझत नहीं का? बोला कि जरा आसमान फट रहा है। ये पहले कभी सुना क्या आपने? आपने कभी सुना कि इन दिनों में ऐसी बारिश आई कि खेत के खेत बहकर चले गए? आया ना अभी बीच में, अचानक से कहीं पर भूकंप आ रहा है, शहर के शहर पानी के नीचे जा रहे। ये पहले कभी सुना क्या आपने? कुछ 8-10 साल पहले, अभी हो रहा है ये। क्या लगता है ये क्यों हो रहा है? परमेश्वर के पुत्र का आने का नजदीक है, लेकिन इसका जवाब आपको मिलेगा। पढ़ो अभी वचन। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की। ठीक से पढ़ो, थोड़ा पंच चला जाएगा उसका। ठीक से पढ़ो, आराम से पढ़ो इसको। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी, ऐसा पंच आने मतलब पढ़ते ना उसमें, क्यों नहीं आना चाहिए उसको? कौन मनुष्य निकाय का ये कायनात, ये पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे,
वादियां, पहाड़, समंदर अपनी मर्यादाओं को लांघ कर बाहर आ रहा है। सुनामी, भूकंप, आंधी, हर महीने में हम सुनते बंगाल से कुछ तूफान आ गए तो हमारे महाराष्ट्र में बारिश आने वाली। हम सर्दियों में कभी बारिश देखी नहीं, ऐसी घमासान बारिश का हो रही है। क्यों? इस वचन ने जवाब दिया है। सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के नहीं, पुत्रों के, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जोड़ रही है। हम सोच रहे हैं हम इंसानी बात जी रहे। गीत भी गाते हैं हम लोग। क्या गीत गाते हैं? हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए। ये सवाल है अब, क्या सच में तैयार है? हमारी आशा सारी सृष्टि में लगी हुई है, खाने पीने लाइफस्टाइल इसमें लगी हुई है, लेकिन होल यूनिवर्स, आसमान में कुछ हो रहा है। हम लोग पढ़ रहे, वैज्ञानिक बता रहे, शास्त्री जो सब बड़े बड़े साइंटिस्ट बता रहे, कुछ एक ग्रह से टकराने वाला है। क्या ये? हम देख रहे चाइना में अचानक बड़ी बाढ़ आ गई। हम सुन रहे जापान में 1 मिनट में ऐसा भूकंप आया कि पूरा शहर का शहर नेस्तनाबूद हो गया। क्यों? सृष्टि भी परमेश्वर के पुत्रों की बात जो रही। पुत्रों मतलब उसमें स्त्री भी आ गई। जो ये कौन से पुत्र है बताए? टाइम बहुत कम है बताने के। जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेकर जाएगा, उसके बाद प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय 8 के आगे अगर पढ़ोगे तो वो परमेश्वर का पुत्र हम सभी को लेकर जब आएगा ना, तो सृष्टि बाट जो रही है, जल्दी तू इनको लेके जा, जल्दी आ जा, क्योंकि मुझे नई सृष्टि और नया आसमान बनना है। हालेलुया, आमीन। ये सृष्टि जो परमेश्वर ने आदम के जमाने से बनाई हुई ना, वो आज भी तकलीफ ले रही है, कितनों का खून पी रही है, निर्दोषों का लहू पिया जा रहा है। इसी सृष्टि के अंदर भूकंप किया जा रहा है, कहीं पे बलात्कार उसी सृष्टि में किया जा रहा है। वो कहीं ना कहीं आशा भरी नजरों से कब ये कलीसिया को लेकर जाएगा, कब आएगा और कब मुझे नया उद्धार मिलेगा। सृष्टि भी उद्धार का आनंद लेने के लिए तड़प रही है, इसलिए कहीं ना कहीं वो भूकंप के बारे में झटके दे रही है, कहीं ना कहीं आंधी तूफान के बारे में झटके दे रही है, कहीं ना कहीं ऐसे हलचल हो रही है। जब किसी को दर्द होता है तब वो कराहता है, तो शरीर का कोई भाग कहीं ना कहीं वाइब्रेट होता है, तब जाके जापान में भूकंप आता है। बहुत सीरियस बात है ये। मेरे पास कोई साइंटिस्ट का जवाब नहीं, लेकिन मेरे पास वचन का जवाब है। सृष्टि में ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सृष्टि भी परमेश्वर के पुत्र की बाट जो रही है। आमीन। क्या मैं इंतजार कर रहा हूं खुदावन की? बाइबल कहती है उसका आना जिनको प्रिय है उनको ही वो दिखेगा। हम यहाँ पर ही सब जान अटका के बैठे हुए, घरदार गाड़ी बंगला में। आगे, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर आधीन करने वाले की ओर से। आधीन करने, जब आदम और हवा ने पाप किया था तब मनुष्य के पाप का दोष सृष्टि पर आया और परमेश्वर ने उसी सृष्टि को शाप दिया कि तू काटे जाएगी। आगे, व्यर्थता के अधीन से, व्यर्थता से अधीन, इस आशा से की गई, व्यर्थता के अधीन सृष्टि को इस आशा से की गई। यहाँ पर भी आशा आई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दायित्व से छुटकारा पाकर, मतलब सृष्टि भी इस विनाश की बातों से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करती है। कौन सी स्वतंत्रता? अंबर भी नया, धरती भी नई, फिर नया यरूशलेम होगा। हर सुबह नई, हर शाम नई, हर बात अनोखा होगा। गीत वाले मेरे को इसके मीनिंग पता नहीं, इसको समझाएगा मैं अगले टाइम, लेकिन आज इस यहाँ पर आके रुकता हूं। अगर सृष्टि बाट जो रही है, कैसी बात जो रही है? आशा रखते हुए। ये कायनात
अगर बात जो है आपकी मुंडी नीचे जानी चाहिए सुनने के बाद, आपको एहसास होना चाहिए अगर एक जिसमें जान नहीं है वो भी इंतजार कर रही है, लेकिन मैं अभी भी मेरी बातों में आता हूं। ये सुनने के बाद आप पश्चाताप में जाना चाहिए। मुझे बताने की